हम सबका सौभाग्य ही है कि हम आपको नटराज स्वरूप में देख सके। और अब माता बिना किसी बाधा, बिना किसी कठिनाई के तीसरा चरण आरंभ कर सकेंगी। किंतु आने वाला समय अन्य प्रकार की कठिनाइयों को लेकर आएगा ऋषि दधीच जी। हो सकता है कि इन परिस्थितियों की जटिलता से उभरने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हो। हो सकता है कि इस संसार के उद्धार हेतु आपको बहुत बड़ा त्याग देना पड़े। जब कभी आपको मेरे त्याग की आवश्यकता हो, मैं सदैव तत्पर हूं प्रभु। ये जीवन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, इससे बड़ा गर्व मेरे लिए और क्या हो सकता है प्रभु। एक भी असुर जो शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बल हो, वो आगे की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सैनिक शत्रुओं के हाथों शीघ्र ही आहत होंगे और इससे देवताओं का मनोबल बढ़ेगा और हमारी सेना का मनोबल गिरेगा। आगे सबसे अधिक शक्तिशाली असुर ही रहेंगे और वो देवताओं की सेना पर ऐसे संहार करेंगे कि उनकी सेना भय से कांप उठे। उसके पश्चात हम ये कक्ष आपके चिकित्सा और विश्राम के लिए है। यहाँ युद्ध नीति के लिए कोई स्थान नहीं। असुरराज से ऐसे बात करने का दुस्साहस, अपनी मर्यादा भूल रही हैं आप। क्षमा मांगिए इनसे, चलिए। मत भूलो कि तुम राजकुमारी वृंदा से बात कर रहे हैं। हम इनके अतिथि, और यदि आज तुम्हारे असुरराज जीवित हैं तो केवल इनके कारण। मेरे स्वस्थ होने का दायित्व इनके ऊपर है, इसलिए इन्हें पूरा अधिकार है कि ये मुझे निर्देश दें। भविष्य में तुम सब राजकुमारी वृंदा से आदर से बात करोगे। जाओ, मेरे विश्राम करने का समय हो गया। गुरुजी, गुरुजी, आज ध्यान में हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी पहले हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तो और हमें ऐसा भी प्रतीत हुआ जैसे हम बाल योगी गुणेश को पहले से जानते हो। गुरुजी, आपके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग में हमें सफलता की अनुभूति होने लगी। इतने शीघ्र और इतनी छोटी सी उपलब्धि को सफलता का सूचक समझना उचित नहीं है कन्या। कल प्रातः हम अपनी अगली प्रक्रिया आरंभ करेंगे। जी गुरुजी।
गुनीश, हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। पता नहीं गुरुजी आज क्या कार्य देंगे। गुरुजी आपको कोई भी कार्य देंगे, आप उसे अवश्य पूरा कर लेंगी। प्रणाम गुरुजी। आसन ग्रहण करो कन्या। कन्या, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा, आसन ग्रहण करो। मैंने खड़े होने के लिए भी नहीं कहा कन्या, मैंने कहा कि आसन ग्रहण करो। दादी आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। नेत्र बंद करो कन्या। अपने भीतर झांक के बताओ कन्या, क्या तुम स्थिर हो? क्या तुम पूर्ण रूपेण सुखी हो कन्या? नहीं। नेत्र खोलो। तुम जीवन में कुछ भी कर रही हो, जब तुम स्थिर हो, जब तुम सुखी हो, तब वो आसन है। अपने आप को जानने के लिए अति आवश्यक है कन्या कि तुम अनेक प्रकार के आसन ग्रहण करो। आरंभ करें। अब चरण स्पर्श करो, मेरे नहीं, अपने। ये भूल जाओ कि तुम्हें अपने शरीर को खींचना है। अपने मन की सीमा रेखाओं को खोलो और फैलाओ उन्हें। जितनी दूर ले जाओगी उतने ही नए विचारों का आगमन होगा, उतना ही तुम्हारा शरीर भी खुलेगा। इस वृक्ष को देखो, ये वृक्ष भी हमारे जैसे होते हैं, जीवित। इनका भी जन्म होता है और इनकी मृत्यु भी, किंतु इनका जीवन निस्वार्थ है, स्थिर है, धैर्यवान है। अब इस वृक्ष की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो कन्या। अब बिना अपनी एकाग्रता को भंग की एड़ी उठाकर एक पांव पे खड़े हो जाओ। अनंत समाप्तिभ्यम। उस वृक्ष से एकाकार हो जाओ कन्या, और जब लगे कि तुम एकाकार हो गई हो,
अपनी स्थिरता को भंग किए बिना अपने नेत्र बंद कर दो। प्रयास करो कन्या, और तब तक प्रयास करती रहो जब तक बिना नेत्र खोए, बिना अपनी स्थिरता खोए और बिना अपनी एकाग्रता को भंग किए तुम इस कार्य को पूरा कर सको। चलो गणेश। राजकुमारी, ना आपके गुरु से कुछ होने वाला है और ना ही आपसे। आप फिर यहाँ कैसे आ गए? वो मुझे सूचना मिली कि एक विचित्र बगुला यहाँ एक टांग पर खड़ा होकर ध्यान कर रहा है, तो मैं उसे देखने चला है। जाइए यहाँ से। हमारे गुरुजी ने हमें मन को एकाग्र करने का कार्य सौंपा है। एक टांग पर खड़े होकर मन को एकाग्र करना, भला ये कैसा योग है? उससे पूर्व तो आपने भोजन भी बनाया था, सबको खिलाया भी, वो कैसा योग है? क्या उससे आप अपने सत्य के समीप आई हैं राजकुमार? रुद्रासुर, तुम्हारे भाई त्रिशिरा का इसमें कोई दोष नहीं था। वो तो ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन था, उसकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, किंतु असुरक्षा से ग्रस्त इंद्र को यह भय हुआ कि यदि त्रिशिरा की तपस्या सफल हुई तो ब्रह्मदेव से वो कहीं इंद्रासन ही न मांग ले। इसलिए पहले उसने अप्सराएं भेजी, किंतु तुम्हारे भाई त्रिशिरा के दृढ़ संकल्प के समक्ष उनका मोह विफल रहा। अंततः इंद्र ने बड़ी निर्दयता से तुम्हारे भाई का वध कर दिया, उसका शीर्ष काटकर। फिर अब राजभवन क्यों जा रहे हैं पिताश्री? ये तत्काल इंद्रलोक जाना चाहिए। अपने भाई के हत्यारे उस अधर्मी इंद्र का शीश काटने हेतु। नहीं वृत्रासुर, तुम इंद्रलोक नहीं जा सकते। देवताओं का और असुरों का युद्ध शीघ्र ही आरंभ होगा। असुर राज जलंधर के साथ इस युद्ध में सम्मिलित होकर इंद्र को पराजित करो। मुझे किसी जलंधर के साथ सम्मिलित नहीं होना है पिताश्री। इंद्र मेरे भाई की हत्या का अपराधी है, इसलिए उसे दंड भी मैं ही दूंगा। मैं तो अब भी कह रहा हूं राजकुमारी, समय है, कोई दूसरा गुरु खोज लीजिए। आप हम पे और हमारे गुरु जी पे टिप्पणी करने के अतिरिक्त अपने जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरा उद्देश्य तो आपका हित था देवी, किंतु यदि आप भटकना चाहती हैं तो भटकिए, करते रहिए प्रयत्न, किंतु स्मरण रहे इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा।
किंतु मेरी व्यवस्था देखो, मैं चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा। तुम्हें शीघ्र ही स्मृतिहीनता से उभरना होगा। पार्वती, मैं तो चिरकाल तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकता हूं, किंतु देवताओं और असुरों के मध्य ये युद्ध नहीं रुकेगा। इस युद्ध को आदिशक्ति की आवश्यकता है। पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता है और मुझे मेरी पार्वती की आवश्यकता है।